सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। जितना एनसीईआरटी ने मेंशन किया है मैं सिर्फ उतना ही समझाऊंगा। होपफुली आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करके रखा है बेटा व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पहले कुछ लाइन देख लेते हैं एनसीईआरटी की। यहाँ लिखा गया एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो meiotic डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक, ध्यान से सुनते रहना, मेरे पास ये एक है बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पड़े हैं बेटा? बहुत सारे सेल्स, और इन सेल्स का नाम क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। तो जैसे एंथर डेवलप होगा, अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसको हम लोग लेटर ऑन जाके क्या बोलेंगे? पॉलन सैक। ठीक है, तो अगर इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यू है तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं बेटा वो सारे के सारे लेटर ऑन बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। लेकिन कैसे? ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सेल, रैंडम एक सेल को यहाँ से बाहर निकालता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये एक मेरे पास एक सेल हो गया जिसका नाम मैंने बोल दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मैंने क्या नाम रख दिया बेटा इसका? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये मेरे पास कैसा है? 2n। इसको कुछ बुक्स के अंदर पीएमसी या फिर पॉलन मदर सेल्स भी लिखा होता है। अब ये वाला सेल क्या करेगा? देखो ये करेगा एक मियोसिस। ठीक है, और उस मियोसिस को बोला क्या जाता है बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वजह से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4, क्योंकि मियोसिस है तो हैप्लॉइड होंगे सारे के सारे सेल्स। तो वो बनेंगे किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, 1 2 3 और एक इसके पीछे। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है टेट्राड। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि जब जैसे एंथर डेवलप होगा, जो सेल्स होंगे स्पोरोजेनस टिश्यू के हमारे पास, वो मियोसिस करेंगे और फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर का टेट्राड। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड? मतलब 4 सेल्स हैं तो चारों के चारों कैसे होंगे? 1n 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 और फोर्थ वन विल बी 1n। तो यहाँ पे टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी? 1n। आगे क्या लिखा है? एज ईच सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैंने क्या बोला? यहाँ पे जितने भी हमारे पास सेल्स होंगे, हर एक सेल के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल में, फिर करेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और बना देगा माइक्रोस्पोर का टेट्राड। ठीक है, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, सब जानते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे अपने पास 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। दीज आर 4 माइक्रोस्पोर्स जो कि टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, and these are produced from the microspore mother cells. This process is known as microsporogenesis and it involves the meiosis. देखिए क्या लिखा है? The process of formation of microspore from a polar mother cell through meiosis is called microsporogenesis. ठीक है, अब लिखा गया कि कैसे अरेंज है? क्लस्टर में अरेंज है। कितने सेल्स के? 4 सेल्स के, और उनका नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोर का टेट्राड। फिर क्या लिखा गया है कि जैसे जैसे एंथर डिहाइड्रेट करेगा एंड मैच्योर होगा, लाइन को इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट करेगा तो माइक्रोस्पोर भी डिसोशिएट कर लेंगे। मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करके बोलूँ बेटा, तो यहाँ पे ना ये जो ये वाली वॉल है, थोड़ा सा याद रख लेंगे, इसको ना कैलोज वॉल बोला जाता है, कैलोज वॉल। ठीक है, अब क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? देखिए एंथर जो है वो क्या होगा? मैच्योर, और क्या होगा? डिहाइड्रेट। इन दोनों की वजह से होगा क्या? इट विल लीड टू डिसोसिएशन, सेपरेशन, दोनों अलग हो जाएंगे ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स। लेकिन इतना आसानी से होता नहीं है, मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे होगा क्या। ये जो कैलोज वॉल है ये ब्रेक डाउन होगी। लेकिन ऐसे कैसे ब्रेकडाउन होगी? एक एंजाइम के थ्रू। इस एंजाइम का नाम याद रख लीजिए, वाया एंजाइम कैलेज। कैलेज। अब क्वेश्चन आता है, अब ये कैलेज कहाँ से आया? पहले कैलोज वॉल थी, अब कैलेज एंजाइम है। ये जो कैलेज एंजाइम है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टैपिटम।
इसको बनाता है टैपेटम। टैपेटम के भी टाइप्स होते हैं, बट आपने बस यहाँ पे एज पर एनसीईआरटी याद रख लेना है, इसको प्रोड्यूस करने का काम किसका है, टैपेटम का है। ठीक है, तो होपफुली इतना दिमाग के अंदर चला गया आप लोगों के। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिसोशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से और डेवलप करेंगे पॉलन ग्रेन। Inside each microsporangium, several thousand of the microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। सब लोग जानते हैं कि ये जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं जो हम लोगों ने कहा ये, ठीक है, ये कन्वर्ट होंगे पॉलन ग्रेन में। दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन। तो अगर मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर्स है तो 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे और वो भी क्या होगा, 1n। बट यहाँ पे याद रख लेना है जो अपने पास ये पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, ये ज़रूर याद रख लें। फिर क्या लिखा है कि हर एक पाउच के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे या माइक्रोस्पोर्स होंगे जो रिलीज होंगे जब एंथर की डिहिसेंस होगी। बेटा ये तो आप लोग जानते ही हो दैट एंथर की जो डिहिसेंस है उसमें मेन रोल तो सारी की सारी लेयर्स का ही होता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस एंथर इज एपिडर्मिस। सेकेंड हम लोगों ने सुना था दैट वाज एंडोथीशियम, ठीक है। थर्ड वाज मिडल लेयर। लेकिन आप लोग को याद होगा टैपेटम का काम डिहिसेंस में नहीं होता, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन का काम करता है ये हमारे पास। और इन तीनों लेयर्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है डिहिसेंस में, एंडोथीशियम का, बिकॉज इट कंटेन्स स्टोमियम। इट कंटेन्स स्टोमियम, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। एंड व्हाट इज दैट स्टोमियम, स्टोमियम इज द साइट ऑफ डिहिसेंस। आपको इसके लिए एक बार एंथर का डायग्राम ज़रूर देख लीजिए जो मैंने पुरानी वीडियो के अंदर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, साइट ऑफ डिहिसेंस। तो बेटा यहाँ तक मैंने आपको ट्राई किया समझाने का एंड आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा देन यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू एंड गुड डे।